हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? भगवान की दुआ से चलिए ठीक ही होंगे। चलिए, आप लोगों का इंतज़ार हो गया ख़त्म। आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं और ठोस अवस्था जिसको आप सॉलिड स्टेट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपकी बार एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं आया था और आपकी बार पूरी चांस है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि अमरफस सॉलिड के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए, आज पहला क्वेश्चन है ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है अमरफस सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस मतलब कि इसको झूठा सॉलिड, तो ये इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आज अंतर समझना चाह रहे हैं आज। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ठोस क्या होता है। देखिए, जो कठोर होता है और जिसका स्थान फिक्स हो, जो अपने ही स्थान पे दोलन करे, ये सब ठोस का ही एग्जाम्पल है। ठोस ही है, ये सब समझ लेंगे, ये सब ठोस है। जैसे कि बोलेंगे ये कठोर है, जब इसे मार्कर देख रहे हैं तो ये मार्कर क्या है, कठोर है, तो ये ठोस है। अब इसका स्थान फिक्स है, अभी अगर यहाँ मार्कर रख दें, 1 घंटा के बाद भी अगर आएंगे तो ये मार्कर इसी जगह रहेगा। क्यों रहेगा इस जगह? क्योंकि इसका स्थान फिक्स है। लेकिन आप पानी को इस जगह रख दीजिए, लेकिन ये पानी क्या है, दूसरे जगह पिघल के चल जाएगा, तो इसका स्थान फिक्स नहीं है, तो ये ठोस नहीं है, वो होगा द्रव होगा। ठीक है ना, क्योंकि वह सब एक जगह स्थिर रहना नहीं चाहता है। आप उसको पानी को ज़बरदस्ती एक जगह स्थिर रखिएगा तो रह जाएगा जरूर है, लेकिन उसको फिर छोड़ दीजिए, फिर चल जाएगा अपने जगह पे, तो ये स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन ठोस जिस जगह रखिए उसी जगह रह जाएगा, तो ये मेरा ठोस है। ठीक ना, तो चलिए, ठोस समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं। देखिए, वह ठोस, पहले ठोस का ही बेटा है तो इसको ठोस का तो नाम लीजिएगा। अगर नहीं लीजिएगा ना तो झगड़ा कर लेगा, मतलब गुस्सा जाएगा, इसलिए उसको खुश रखने के लिए बोलते हैं वह ठोस जिसमें अवयवी कण। कहेंगे सर अवयवी कण, क्या अवयवी कण होता है? देखिए मतलब कोई पदार्थ है, कुछ कण से, जिस कण से बना होगा ना उसी कण को अवयवी कण कहते हैं। तो बोलेंगे वह ठोस जिसमें अवयवी वह ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, मतलब नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस मतलब कि अमरफस सॉलिड। तो हमको समझना पड़ेगा कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं। देखिए, वह ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित होता है। नियमित क्रम समझते हैं, देखिए ऐसे 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 नियमित क्रम में, देखिए है एक समान रेगुलर मैनर में है। अगर रेगुलर मैनर में जो भी कण होता है उसी ठोस को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, उसको इंग्लिश में कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक ना, लेकिन जो ठोस नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस अमरफस सॉलिड। जिससे कि आप देखिए, ये ठोस है, ये ऐसे 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 सब सजा हुआ है, क्या ये नियमित क्रम में है? नहीं है, बेढंगा की तरह सजा हुआ है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये ठोस नहीं होता, ये रियल में ठोस नहीं है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हमको ठोस और क्रिस्टलीय ठोस भी समझ में आ गया, क्रिस्टलीय ठोस भी समझ आएगा, इसका एग्जाम्पल बताइए ना। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है हीरा, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, सोना चांदी हीरा, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है, सच्चा सॉलिड है। लेकिन झूठा में कौन है? ये घोल्टो बाबू है, तो घोल्टो बाबू को ये इसका उदाहरण जो कांच, रबर, प्लास्टिक की सब जो है ना, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब झूठा सॉलिड है। ये झूठा ठोस इसको कहा जाए, ये झूठा ठोस है। ये कौन? ये वाला, इसको इसीलिए तो इसको कहते हैं फॉल्स सॉलिड। फॉल्स मतलब झूठा, इसीलिए इसको सूडो सॉलिड कहते हैं, सूडो, इसीलिए इसको कहते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड, झूठा सॉलिड। ठीक है, इसको बोलेंगे सच्चा, ट्रू सॉलिड, सच्चा सॉलिड कहेंगे। ठीक ना, और याद रखना है, इतना ही नहीं, और याद रखना है इसका गलनांक और क्वथनांक जो है ना बहुत अधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक। क्या हीरा को जाइएगा और लोहा को जाइएगा जलाने के लिए, ये गलाने के लिए, तो क्या कम ताप पे गल जाएगा? दीजिएगा मतलब कि एगो मतलब कि कुछ जला दीजिएगा या कोई मार्कर जला दीजिएगा, उसमें दीजिएगा लोहा को, चल जाएगा? जिंदगी में कभी नहीं जलेगा, क्योंकि लोहा का जो टेम्परेचर होता है 1500 से भी अधिक होता है।
1500 डिग्री टेम्परेचर देंगे तब ये लोहा गलेगा, नहीं तो इसे गलने वाला नहीं है। तो समझ लीजिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है। और इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत कम। प्लास्टिक को जलाइए, मोचिस बारिए, खटाक सटाइए, जल के रेडी, इसका मतलब इसका गल के रेडी। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, इसका क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो 4 अंतर को इसमें नहीं, इसमें बैठा के रखना है, ताकि एग्जाम में अगर आए खटा के लिख के रेडी कर देंगे। और 2 में से 2 नंबर को उठा लेंगे, 2 से 2 नंबर, ठीक है। तो आप अगर आप मतलब कि अगर समझ लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और दूसरा क्वेश्चन को लिखने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो हम दूसरा क्वेश्चन को लिखने के लिए जा रहे हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन। आयनिक ठोस आयोनिक सॉलिड आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण दें, एक उदाहरण दें, ठीक है। आंसर में लिखेंगे आयनिक ठोस दे देंगे इस अच्छा से, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना शुरू करेंगे, बोलेंगे वह ठोस जिसका अवयवी कण आयन हो, जिसका अवयवी कण आयन हो तथा जिसका अवयवी कण आयनिक बंधन से बांधा हो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे में आयन लीजिए, आयन 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 आयन, ये देखो ये जो बंधन है इसको बोलेंगे आयनिक बंधन, ठीक है। और ये फिगर कौन सॉलिड का है? आयनिक ठोस का। और इसका एग्जांपल जैसे में याद रखना है, जैसे में NaCl, ZnS, MgO आदि। देखिए बस अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड आप लोगों का अंतर पर समझा दिए। अब उसके बाद आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आयनिक ठोस क्या होते हैं। देखिए कुछ नहीं, बस इसका देखिए क्वेश्चन में आंसर है, समझिए ना आप सही से। आयनिक ठोस और आयन, आयन मतलब प्लस माइनस, ठीक है। अब बोलता है वह ठोस, आयनिक ठोस सॉलिड को बोलता है आयनिक ठोस, वो इंग्लिश में कहता है आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं। हम बोलेंगे वह ठोस का, देखिए ठोस का ही प्रकार है, हम बोलना पड़ेगा वह ठोस जिसका अवयवी कण क्या होगा? आयन होगा। वो जो कण से बना होगा वो कण क्या होगा? आयन होगा। और तथा जिसका अवयवी कण आयनिक बंधन से बंधे हो। कौन सा बंधन से? आयनिक बंधन से बंधे हो, मतलब कि उसके अंदर आयनिक बंधन होगा। है देखिए ये आयन है, ये भी आयन है,
ये आयन है, लेकिन ये बीच के बंधन जो रस्सी, रस्सी बंधन मतलब समझिए रस्सी, वो कौन रस्सी से बंधा होगा? अलकतरी रस्सी से ना। कौन कौन रस्सी होता है? ये सब नहीं, आयनिक रस्सी से बंधा होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आयनिक है, आयन है तो आयनिक ठोस से देखिए रस्सी से बंधा हुआ है। इसी ये देखो इसी रस्सी को बोलता है आयनिक बंध से बंधा है, इसी को आयनिक ठोस बोलता है। जो ठोस आयनिक रस्सी से बंधा होगा उसको आयनिक ठोस कहते हैं। और जैसे कि NaCl हो गया, ZnS हो गया, Mg हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ये सब क्या है? आयनिक ठोस है। जैसे देखिए NaCl है, इसको पानी में दीजिएगा ना टूट जाएगा, Na+ और Cl- में, तो ये आयनिक ठोस है कि नहीं? आयन उत्पन्न किया कि नहीं? इस सबको आयनिक ठोस कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे और अगले दिन फिर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।